मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, जी में समझकर तो देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है। मानिए अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो वर दीजिए, नहीं तो ना करके अपने जगत में अपना अपयश कमाइए। मुझे बहुत प्रपंच यानी बखेड़े करने नहीं सुहाते हैं। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको अच्छी तरह से परख और समझ लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहती है ना, मैं भी याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल प्रदान करूंगी। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मेरे निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी यानी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ की वृक्ष को जड़ मूल से ढड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु
राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे देता हूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीट कर जमीन पर गिर पड़े। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की